दोस्तों, आप अपने शरीर के बढ़े हुए यूरिक एसिड को इन तरीकों से जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तरीके इतना कारगर है दोस्तों, ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, ना तो आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत है। बस ये तरीका अपना लीजिए, आप यूरिक एसिड से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, ये तरीके कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसका सेवन करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण है, बचाव के क्या उपाय हैं, यूरिक एसिड में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड बढ़ना एक आम समस्या है और यह बढ़ती जा रही। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने से प्यूरेसीमिया या गाउट की बीमारी हो सकती है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों में गंभीर सूजन और दर्द पैदा कर सकता है। यह किडनी की पथरी का कारण भी बन सकता है। प्यूरिन नामक रसायन के टूटने से यूरिक एसिड निकलता है। प्यूरिन मानव शरीर में पहले से मौजूद होता है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों में भी यह रसायन होता है। वैसे तो दोस्तों, यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो यह जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और परेशानी पैदा करता है, जिसके कारण दोस्तों बुढ़ापे में या कभी कभी जवानी में ही जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, साइड क्या गठिया बाई बतास होने लगता है। अगर इसमें से आपको कोई भी समस्या है तो दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण है। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के एक कारण नहीं, कई कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल और एक गलत जीवन शैली। दोस्तों, योगा प्राणायाम मेडिटेशन का ना करना, ये सारे कारण हैं। अगर आपको इनसे बचना है तो दोस्तों ये आदत आप हटा दीजिए। अब दोस्तों, हम यहाँ पे जानते हैं हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हमें क्या नहीं खाना है जो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाना है। अगर आप दोस्तों यूरिक एसिड से बचना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको जानना है यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली चीज़ों जिन्हें हमें नहीं खाना है। दोस्तों, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान हमें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों का बहिष्कार करना है। ये चीज़ें किससे बनती हैं, चाहे वो आपका बिस्किट हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, बाहर जितनी भी मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये किससे बन रही, चीनी से बन रही हैं, मैदे से बन रही हैं, रिफाइन या डालडा या उससे भी खतरनाक एक तेल आता है पामोलिन, उसमें छाना जा रहा है। और ये सारे जितने भी चीज़ें हैं बेस्ड चीज़ें हैं। छानने के बाद दोस्तों उन्हें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और प्रोसीजर से गुजरने के बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, टोस्ट ब्रेड की 3 महीना और आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। इसी तरह से जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जितने भी पैकेट बंद सामान है, उनकी एक्सपायरी होती है, निर्धारित की जाती है। और जब आप इतना दिन तक सुरक्षित रखेंगे तो दोस्तों इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जो से हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट चीज़ें हम ले रहे हैं तो जो हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बढ़ाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ता है। तो दोस्तों आपको इन्हें छोड़ना होगा। तो आपके मन में विचार आएगा हम फिर खाएं क्या। दोस्तों, आप अपने घर का खाना खाइए, मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का सेवन करिए,
मौसम के हिसाब से ताजे फलों का सेवन करिए, मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दाल, बीन्स, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अब दोस्तों बचाव के कुछ उपाय जान लेते हैं। दोस्तों अपने डेली रूटीन में प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, जैसे प्रकृति के अनुसार खाना खाना, प्रकृति के अनुसार सोने का प्रयास करिए। दोस्तों अगर हम प्रकृति की बात करें तो हमारा प्रकृति यही कहता है हमें सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। इस सूर्य की किरणों पर काम करता है। अगर आप सभी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालिए और सुबह 4 से 5 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, तुरंत आपको एनर्जी मिलते हैं। और ये पानी बासी मुंह पीना है। जब आप पानी बासी मुंह पीते हैं तो दोस्तों आपके पेट में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो बैलेंस में रहता है और गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा मिलती है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर अब आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे डेली करना है। दूसरा है दोस्तों कपालभाति 15 से 20 मिनट करना है और लास्ट में 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। और ये सारी चीज़ें घर में नहीं करना है, बाहर फील्ड में, पार्क में करिए। दोस्तों जब ये सारे योगा प्राणायाम बाहर खुले आसमान में करेंगे तो इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है और सूर्य की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी और इसके कारण होने वाली बीमारियां नहीं होगी, यानी सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो डेली रूटीन में इतना आपको रोज करना है। अब जब दोस्तों आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, नीम की 5 से 6 पत्ती लेना है, उसे धुल करके ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। ऐसे चबा चबा के खा जाना है। उसके बाद आइए आप घर पे। घर आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये कर सकते हैं और उसके बाद त्रिफला चूर्ण को आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के पहले आपको दोस्तों गिलोय का जूस लेना है। गिलोय का जूस किसी अच्छी कंपनी का लेना है और एलोवेरा का जूस लेना अच्छी कंपनी का। और ये दोनों जूस जब भी लेना जिसके कांच के बोतल में होगा उसी कंपनी का लेना दोस्तों। प्लास्टिक में रखा हुआ कोई भी जूस यूज मत करना, जिसका कांच के बोतल में होगा उसी जूस को लेना है। तो 10 ml गिलोय का जूस, 10 ml एलोवेरा का जूस आपको लेना है, दोनों को एक में मिलाना है और दोस्तों उसी में 10 से 15 ml पानी मिला करके खाना खाने के 1 घंटे के पहले इस जूस को पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले इस जूस को पीना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। मित्रों आपको एक सलाद रोज लेना है। इस सलाद में जो जो चीजें प्रयोग होगी ये आपके शरीर के सभी बीमारियों से सुरक्षा करेगी। आपके सलाद में होना चाहिए जो दोस्तों गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, प्याज लेना है, टमाटर लेना है, अदरक लेना है। अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है और स्वाद के अनुसार आप नमक ले लीजिए। भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, अजवाइन का पाउडर आधा चम्मच, पुदीना की 6-7 पत्ती डाल लीजिए, हरी धनिया की 2 चम्मच पत्ती डाल के ये आप सलाद एक प्लेट रेडी करिए। तो दोस्तों यही सलाद आपको रोज खाना है। तो दोस्तों सलाद खाने के पहले सलाद खाने के नियम के बारे में जानना सबसे जरूरी है। तो सलाद खाने के क्या नियम है दोस्तों, सलाद जब भी खाना इसे खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना, सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद जब भी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए, जितना आपका वेट है वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो उसका 5% यानी 300 ग्राम सलाद आपको रोज लेना है। जिससे भरपूर आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन विटामिन भरपूर मिलेंगे और आपका शरीर शक्तिशाली बनेगा। तो ये हो गया सलाद खाने के नियम। तो दोस्तों ये सलाद आपको ऐसे बैठ के चबा चबा के खाना है। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं खा सकते हैं, खाने में अच्छा नहीं लग रहा है,
तो दोस्तों इसको क्या करना है, इसका आपको जूस निकालना है और इसी जूस को रोज आप एक बार पीजिए दिन में। तो इसे रोज करिए दोस्तों, सभी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा यह जूस। अब दोस्तों रात में सोते समय आपको क्या लेना है, एक गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। अब इसी दूध में आपको डालना हल्दी का पाउडर। क्या लेना, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच डाल दीजिए और इसी में आप दोस्तों हरी इलायची 2 से 3 दाना डाल दीजिए। आप चाहें तो दोस्तों इसी में दालचीनी का पाउडर भी आधा चम्मच डाल के दूध को उबाल लीजिए। इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तो दोस्तों जो हल्दी पाउडर होगा वो कंपनी का नहीं होगा। कंपनी का जो हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, तो हल्दी पाउडर आपके घर का होगा। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर सकते हैं।